बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। जो हमारा लास्ट चैप्टर था फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ द वाटर, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जो है वो लास्ट चैप्टर हमारे कोर्स कंटेंट का, तो वो आज हमने स्टार्ट करना है केमिकल कंडीशन एंड रिलेटेड फिनोमेनास, कि हमारे पास जो केमिकल कंडीशन और फिनोमेनास क्या क्या है उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप लोग अपना कोर्स कंटेंट देखें तो उसका जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास डिज़ोल्व गैसेस है। ठीक है, तो आज हमने जो है ये टॉपिक आज पढ़ना है, आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। तो अगर हम जो है केमिकल कंडीशन में देखें हमारे पास जो है वो, तो देखेंगे अगर हम वाटर की केमिकल कंडीशन देखें तो हमारे पास जो है इन्वायरमेंट में, इस हमारे वर्ल्ड में जो है प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो वाटर है वो यहाँ फ्रेश वाटर लेक्स में, फ्रेश वाटर में आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास ग्लेशियर्स जब बनते हैं, आइस फॉर्मेशन, उसके बाद और जो हमारे पास है वो सॉल्ट वाटर है, वो ओशन में। ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल वाटर, जो हमारे नेचुरल वाटर रिजर्वायर है, उसमें हमारे पास ओशंस का वाटर आ जाता है, जो कि हमारे पास जो है वो सॉल्टी वाटर है, वो फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो है जो नेचुरल हमारे पास वाटर रिजर्वायर है उसमें प्योर वाटर नहीं है। यहाँ फ्रेश वाटर है हमारे पास, यहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो है, यहाँ सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है हमारे पास वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास, तो अब देखिए ना, एक में हमारे पास सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एक में सॉल्ट कंसनट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या है, प्योर वाटर तो हमारे पास है नहीं। तो फिर जो हमारे पास जो वाटर की केमिकल कंपोजिशन है, कंटेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, केमिकल कंटेंट्स हैं, फिर वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सेम नहीं है एक दूसरे के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कि जो हमारे पास जो केमिकल कंटेंट्स हैं ना, सारे के सारे वो हमारे पास सेम नहीं है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। हमें उस वाटर को जो है स्टडी करना पड़ता है। आप जो है वाटर, अगर आपने सैफल मलोक लेक का लिया है तो आपको वाटर उसका भी स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने मलीर का लिया है आपने उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। आप उसके अंदर बताएंगे वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना लेवल है इसका, फॉस्फोरस कितनी है उसके अंदर, नाइट्रोजन कितनी है, सल्फ़र कितनी है, ये सारा हमारे पास क्या, ये हमने जो है कंपोजिशन, हम केमिकल कंपोजिशन को बताएंगे। ठीक है, तो अब देखें, तो अब ये जो अब इसमें भी हमें क्या है, हमें केमिकल कंपोजिशन का हर वाटर रिजर्वायर का, खा हमारे पास फ्रेश वाटर ही है ना, लेकिन फ्रेश वाटर में जितने भी लेक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर उस हर लेक का एक लेक का जो हमें जो देखना पड़ना है। ठीक है, तो खा वो आपकी लेक जो वो लेक हो या स्ट्रीम हो। ठीक है, तो अब इसकी जो है आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको, आपके पास आइदर लेक है और आपके पास स्ट्रीम है। ठीक है, आपने जो है उसके वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको बताना है। ठीक है, वाटर की केमिकल कंपोजिशन बतानी है। उसके बेसन्स है, जो हमारे पास बेसन, जिसको आप डेप्थ कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बेसन्स हैं, जो लेक्स या स्ट्रीम्स का जो बेसन है उसकी जो आपने केमिकल कंपोजिशन का बताना है कि यहाँ पे जो है कौन से जो है हमारे पास जो है वो केमिकल्स जो है, ये मटेरियल जो है हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उन मटेरियल में जो हमारे पास जो है वो हमने जो है वो जो केमिकल है उनकी कितने कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है, फिर हमें जो है केमिकल एक्टिविटी है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए अब जो हमारे पास जो है, तो अब वो बात कर रहा है कि हमें जो इसके जो बेसन्स को जो है वो बेसन को हमने देखना है कि उसके बेसन को स्टडी करना है कि जो एटमॉस्फेयर है, वो जो हमारे पास जो लेक है या जो भी हमारे पास वाटर रिजर्वायर है उसका एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर दूसरा ये कि जो हमारे पास जो है जो केमिकल्स है, केमिकल्स का ओरिजिन, केमिकल्स जो है हमारे पास जो है वहाँ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास जो है कि वो जो कौन से जो है वो गैसेस जो आगे डिज़ोल्व हो रही हैं, कौन से जो केमिकल्स हैं, कौन से जो मटेरियल्स हैं, कौन से फिनोमिना है, जो फिनोमिना हमारे पास हो रहा है, ये सारा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास इसमें भी हमें जो है कि हमें जो वो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास जो
हमने वाटर की जो है वो एबिलिटी देखनी है, ठीक है, डिज़ोल्विंग एबिलिटी देखनी है हमने कि जो वाटर है वो जो लिक्विड, ऑब्वियसली वाटर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ जो हमारे पास जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है, कितनी कितनी डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है। फिर हमने जो है इसका दूसरा फिर हमने ये देखना है कि अगर डिज़ोल्व हो सकती है, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस है हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर, वाटर को रिमूव किया जाए, तो हमारे पास जो है वो कौन कौन से जो है वो केमिकल्स, ठीक है, सॉरी, कौन कौन से हमारे पास जो है वो केमिकल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर हमने जो है वो वाटर की डाइवर्सिटी बतानी है, केमिकल्स की डाइवर्सिटी, केमिकल्स की डायनामिक्स, हमने जो केमिकल्स के प्रपोर्शन सारा जो हमारे पास है ये। तो अभी जो हमारे पास जो है अब जो वाटर की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वाटर की एग्जिस्टेंस ले लें या लाइफ की एग्जिस्टेंस, लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ जो लाइफ जो कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, वाटर की वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे जो है वो सब्सटेंसेस, वहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस कैसे हैं। आपके पास कोई भी अगर वाटर रिजर्वायर अगर वहाँ पे लाइफ रन कर रही है, या लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ कंटिन्यू है, ठीक है, तो फिर हमें जो है उस वाटर रिजर्वायर की केमिकल कंपोजिशन देखनी पड़ती है कि आया जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस हैं, ठीक है, जो हमारे पास केमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन कैसी है, कंपोजिशन कैसी है, और दूसरा हमारे पास जो है ये कौन कौन से हमारे पास जो है कौन कौन से हमारे पास जो है वो केमिकल्स प्रेजेंट है, जो अब वो जो केमिकल्स प्रेजेंट है वहाँ पे जो है किस तरह की जो लाइफ है, ठीक है, कैसी लाइफ, कैसी इक्वेटिक फाना फ्लोरा जो है वहाँ पे जो है सर्वाइव कर सकता है, और कौन कौन सा जो है कर रहा है, ये सारा जो हमें जो है वो हमें इसके अंदर देखना पड़ता है। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है, ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर हम जनरल वे में देखें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ना वो जो हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास के सब्सटेंसेस हैं वो जो है वो जितने सब्सटेंसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे, जितने हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस ज़्यादा होंगे, सब्सटेंसेस में आपके केमिकल्स आ जा सकते हैं, जितने केमिकल कंटेंट आप लोग के पास ज़्यादा है उतना ही बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ना आगे पास जाए कंटेंट ज़्यादा, उतना के पास बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, जितने आपके घर में लोग होंगे उतना जो आप लोगों का जो है वो खर्चा या जो आप लोगों का जो है वो जो है वो चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो है अब वो जब फिर हमें जो है ये चीज़ें जो बताएंगी वो हमें केमिकल कंटेंट बताएगा कि जो हमारे पास जो वाटर रिजर्वायर है वहाँ पे कितना केमिकल कंटेंट है, कौन सा है और कैसा है। फिर वो जो केमिकल कंटेंट है फिर हमें बताएगा कि हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कैसी है। अब वो बात कर रहा है, वो कहता है कि हमें पता है कि जो प्योर वाटर है वो तो है ही नहीं, वो हमारे पास है वो प्योर वाटर नहीं है, ठीक है। अगर प्योर वाटर होता तो फिर हमारे पास बायोलॉजिकल डेजर्ट बन जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसकी जो लाइफ है सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाता? देखें इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाता, अगर प्योर वाटर है वो जो है फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी अर्थ पे वो सेम वाटर होगा। तो अब लाजमी नहीं कि जो हमें जो हमारा हर ऑर्गेनिज्म है उनका जो लाइफ का मैकेनिज्म है, रिप्रोडक्शन रेट है, डाइजेशन का रेट है, ठीक है, जो बॉडी फंक्शन है वो सारा जो है वो उसको उन सबको जो है वो सेम टाइप ऑफ वाटर सूट करता है। देखिए कुछ हमारे पास एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स में रहते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास। कुछ हमारे पास जो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओशियनिक वाटर में रहते हैं, सॉल्टी में रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगर जो है आप उनका इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनका इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो वही बात वो कह रहा है कि अगर हमारे पास प्योर वाटर होता, अगर हमारे पास क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्योर वाटर होता तो वहाँ पे कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। रीज़न क्या है कि वो पूरे का पूरा जो पूरा जो अर्थ था वहाँ पे जो था वाटर की जो कंपोजिशन थी, कंडीशन थी, वो सब सेम होनी थी, ठीक है। और हमें नहीं पता कि जो हमारा जो फाना फ्लोरा है, ठीक है, उसको जो है वो कैसा उसको उसकी बॉडी को जो है वो कौन से केमिकल जो है हमारे पास जो है वो कौन सी केमिकल कंडीशन है, कौन से फिनोमेना उसको चाहिए, वो तो हमें पता ही नहीं होगा। अल्टीमेटली वो हमें पता ही नहीं होगा। दूसरा उसके जो वाटर है उसका जो बेसिक मीडियम है वो होगा ही नहीं। तो फिर इससे क्या होगा कि कोई भी लाइफ थी वो एग्जिस्ट थी वो नहीं कर पानी। इसलिए हमारे पास जो था हमारे पास है वो जो हमारे पास जो नेचुरल जो प्योर वाटर रिजर्वायर है वो है ही नहीं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो नहीं है, पूरी अर्थ पे जो है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है।
तो अब वो कहता है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो लिम्नोलॉजी है, लिम्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि ना हम लिम्नोलॉजी में जो है हम सिर्फ वाटर को स्टडी नहीं करते, लिम्नोलॉजी में हम सिर्फ वाटर को स्टडी नहीं करते, बल्कि हम लिम्नोलॉजी में जो उसके जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो जो केमिकल कंटेंट, वो जो उसके जो केमिकल कंटेंट्स को हम देखते हैं, वेरीफाइड केमिकल कि हमारे पास जो केमिकल कंटेंट है वाटर कैसे वेरीफाई करता है, हमारे पास जो वेरी करता है, सॉरी वेरीफाई नहीं वेरी, हमारे पास जो केमिकल कंटेंट है वो वाटर हमारे पास है वो कैसे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए झील सैफल मलूक का अगर आप पानी पिए, लेक सैफल मलूक का पानी और है, मलीर का और है, नीलम का और है, हमारे पास नीलम अताबाद लेक है हमारे पास, उसका जो हमारे पास वाटर है वो और है, ठीक है। जो हमारे पास जो है ग्रेट लेक है उसका हमारे पास और है, ये हमारा क्या है। तो अब ये जो है एक्चुअली जो लिम्नोलॉजी है हमें वो केमिकल्स की वेरिएशन का भी बताती है कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन से केमिकल्स जो प्रेजेंट है और कौन कौन से जो केमिकल्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट। जब आप उस वाटर जब भी फिर उसको जो हमारे पास रिक्वायर्ड वाटर रिजर्वायर है जो उसको जब स्टडी किया जाएगा तो फिर उसका जो सारा जो हमें जो पता चलेगा, ठीक है। तो अब कहते हैं कि अभी तो कहते हैं हमें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर करने वाली हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है इतनी पुरानी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बताया। अब जो हमारे पास जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे ना, जो फर्दर डिस्कस उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो था कि कौन कौन से जो हमारे पास जो एक पानी है किसी भी लेक का, किसी भी फ्रेश वाटर का, किसी भी ओशंस का, अब वो जो वाटर है हमारे पास उसकी कौन कौन सी केमिकल्स कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। अगर आप जो है फिर कौन कौन से जो फिनोमिना जिसके अंदर जो है वो जो हमें आज तक जो हमें पता चल चुके हैं, और कुछ हम जो कौन सी चीज़ें जो हमें जो है जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी, और कौन सी जिनका जो हमें सही से पता ही नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो था, अब जो अगर आप अपना कोर्स कंटेंट देखो उसमें जो सबसे पहले है वो जो हमारे डिज़ोल्व गैसेज हैं। हमारे पास क्या है, डिज़ोल्व गैसेज के हमारे पास जो गैसेज जो है जो वाटर है उसके अंदर कौन कौन सी जो गैसेज हैं वो डिज़ोल्व है, वो हमारे पास जो है जो हमारी ठीक है। अब डिज़ोल्व गैसेज जो हमारे पास जो है वो, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिज़ोल्व गैसेज हैं कि जो वाटर है ना, वाटर वो इतना इंटरमिंगल कर जाए। इंटरमिंगल का मतलब है इतना मिक्स हो जाए वाटर के साथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ एक्सट्रीमली हमारे पास जो है वो माइन्यूट सब डिवीज़न हो, ठीक है। जो क्या हो वो एक्सट्रीमली हमारे पास जो है एक्सट्रीमली माइन्यूट सब डिवीज़न हो हमारे पास, ठीक है। वाटर के वो जो गैस है वो एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटी उसकी हो, बहुत कम क्वांटिटी हो, ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी हो, लेकिन वो वाटर के साथ क्या हो वजह के इंटरमिंगल कर जाए, वाटर के साथ जो है वो मिक्स कर जाए। वो जब वाटर के साथ मिक्स करेगी तो वो जो वाटर की मॉलिक्यूलर डायनामिक्स है ना, जो वाटर का केमिकल एट्रीब्यूट्स है, केमिकल नेचर है वाटर की, जो है वो केमिकल नेचर को चेंज कर देगी। आप किसी चीज़ के अंदर कुछ भी मिक्स कर दें, आप पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दें तो आपको रिजल्ट जो है मीठा पानी मिलेगा। वाटर की जो नेचर चेंज हो गई। पहले वाटर टेस्टलेस था, अब हमारे पास वाटर का जो क्या है हमारे पास टेस्ट आ रहा है, वो क्या है, शुगर से टेस्ट। इसका मतलब क्या है, कुछ भी जो हमारे पास ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है हम अगर हमारे जो है वाटर के साथ जो जब वो सॉल्युबल हो गई है जाके तो उसने जो है वो चेंजेस लेके आने, ठीक है। उसने हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर डायमेंशन उसकी जो चेंज कर देनी। अब उसने एग्जांपल हमें दी, उसने कहा कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो ऑलरेडी जो वाटर में जो एग्जिस्ट करती है, जो वाटर के अंदर ऑलरेडी करती है ना एग्जिस्ट। H2O वाटर का जो केमिकल फार्मूला है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब वो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो ऑलरेडी वाटर के अंदर है, क्या है वो ऑलरेडी क्या वाटर के अंदर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखा जाए। कहता है लेकिन जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो था कि लेकिन जो उसकी जो कुछ डिग्रीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास जो वो प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं कि वो उसकी जो इंटरमिंगल है वो जो वाटर के साथ जो प्रेजेंट है वो जो हाइड्रोजन के साथ वो जो उसने बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन ने, वो कितना उसका है, वो जो है वो कितने परसेंट है उसके अंदर। जाहिर सी बात है हमारे पास जब एक बॉन्ड बनता है तो फिर देखा ही जाता है आपके पास जो कोई भी चीज़ है आपके पास, आप कहते हैं इसके अंदर आपने कितनी चीज़ें डाली हैं, आपने कुछ घर में कोई कुक किया है या कोई सूट लिया है, वो कहते हैं इसमें कितना कलर है फलां, ये कितनी चीज़ें आपने डाली है। वो जो बॉन्डिंग होती है ना, एक्चुअली उन बॉन्डिंग से इंग्रेडिएंट्स को देख रहे हैं कि आपने कितना इसके अंदर चाहे वो चीज़ें डाली हैं। अब वो कहते हैं कि अब देखा जाए अगर हमारे पास, तो हम डिज़ोल्व सॉलिड गैसेज में देखें कि जो हमारे पास जो गैसेज हैं सारी की सारी वो हमारे पास जो वो एटमॉस्फेयर से ओरिजिनेट होती हैं। हमारे पास
एटमॉस्फेयर से ओरिजिनेट होती हैं, हमारे पास ले के बेसन से ओरिजिनेट होती है। क्यों? क्योंकि ले के बेसन में हमारे पास क्या है, ले के बेसन में हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स होते हैं। हमारे पास क्या है, डिपॉजिट। अब वो मैंने आप लोगों को कंपोजिशन पढ़ाई थी, टाइप्स पढ़ाई थी, क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी कि हमारे पास जो है वो सस्पेंडेड, हमारे पास जो है वो वेजिटेशन हो सकती है, ठीक है, प्लैंक्टन हो सकते हैं, रन ऑफ मटेरियल हो सकता है, वेजिटेशन हो सकती है, मार लेक हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, विंड हो सकता है। ये सारा क्या था, ये हमारे पास बेसन की कंपोजिशन थी कि बेसन में तो कहते हैं कि हमारे पास जो गैसेज हैं या तो एटमॉस्फेयर से एग्जिस्ट होती हैं या ओरिजिनेट होती हैं, या हमारे पास जो है वो या हमारे पास एटमॉस्फेयर से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, या हमारे पास बेसन के लेक बेसन से, या हमारे पास सब जो हमारे पास जो 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 वाटर के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर से, या हमारे पास जो है ड्रेन से। ड्रेनेज का मतलब होता है जो आपके पास जो है वो चीज़ जो आप निकालते हैं, जब आप उसको जो है वो प्योर क्या कहते हैं उस चीज़ को, ड्रेन का मतलब होता है छान लेना, जब आप चीज़ को छानते हैं, ठीक है, जब आप उस चीज़ को या ड्रेनेज वाटर में से हमारे पास या ड्रेनेज मटेरियल में से हमारे पास, ठीक है, यहाँ उसने कहा है कि यहाँ हमारे पास जाके यहाँ वो हमारे पास जो है वो कि जो हमारे पास नेचुरल वाटर्स हैं सॉरी, यहाँ जो हमारे पास नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर, उनमें से हमारे पास होती है जो हमारे पास जितनी भी हमारी गैसेस हैं, वो गैसेस जो मर्ज़ी हो सकती है, उसमें से हमारे पास जो गैसेस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, कि उसमें से क्या जो गैसेस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे उसने कहा एटमॉस्फेयर से, दूसरा जो फर्स्ट उसने कहा एटमॉस्फेयर, सेकंड उसने कहा लेक बेसन में से, थर्ड उसने कहा कि जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास वाटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। फोर्थ उसने कहा है कि हमारे पास ड्रेनेज है। फिफ्थ उसने कहा है जो हमारे पास जो नेचुरल वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो जो गैसेज हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेशन होती है। तो अब वो कहता है कि अब हमने जो है अब जो इस सब को जो इन सब में जो है हमने जो है अब वो इन सब चीज़ों में से हमने जो देखना है कि ये जो हमारे पास सोर्सेज है, ये कौन जो सोर्सेज हैं इनमें से कौन कौन से गैसेज जो है हमारे पास, जो इन सोर्सेज में से हमारे पास क्या है, कौन कौन सी जो गैसेज हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है कि हमारे पास जब वो कहते हैं कि हमारे पास जब गैस को जब गैस जो है वाटर के साथ जाकर कॉन्टेक्ट करती है ना, या जब गैस जो है वाटर के साथ जाकर ये जब मिलती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जब कोई भी गैस वाटर के साथ कांटेक्ट करती है तो ये जो गैस है फिर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। गैस क्या होती है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और जब वो डिज़ोल्व होती है तो उनका डिज़ोल्व होती है तो उनका जो स्टेट है वो डिज़ोल्विंग स्टेट उनकी जाती है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। मतलब जितनी गैस डिज़ोल्व हुई है, ठीक है, जितनी गैस हमारे पास जो है वो गैस डिज़ोल्व हुई है, उतना ही जो हमारे पास जो था, जितनी गैस डिज़ोल्व हुई है उतनी जो है उसको जो हमने बैलेंस कर देना। हमारे पास क्या है, बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, बैलेंस फॉर्म में हो जाना। तो अब इसमें क्या है हमारे पास था कि वो इक्विलिब्रियम हमारे पास जो है वो जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में भी, ठीक है, जिस सोल्यूशन में भी जाकर जो है वो डिज़ोल्व हुई है वो गैस, और वो जो सोल्यूशन है वो एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसने एग्जांपल दिया कि ऑक्सीजन गैस और जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, ऑक्सीजन जो गैस है वो, ठीक है, और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है जो डिज़ोल्व हो गई है वो दोनों क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में। क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है वो हमारे पास वाटर में भी प्रेजेंट है वो वाली, और जो डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन और डिज़ोल्व हुई है, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। अब कहते हैं कि अगर हम जो टोटल सॉलिबिलिटी देखें, जो है अगर हम क्या करें, फिर अगर हमने सॉलिबिलिटी का देखना तो फिर हमें जो है हेनरी का लॉ देखना पड़ता है। उसने हमें हेनरी का लॉ ने क्या कहा था कि जो हमारे पास जो कंसनट्रेशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द गैस की जो कंसनट्रेशन सोल्यूशन है, द कंसनट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच द गैस इज सप्लाइड। कहता है कि हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना गैस का, वो हमारे पास जो था वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। हमारे पास क्या है कि आपने प्रेशर कितना दिया, जो प्रेशर है देखिए, आपने किसी भी गैस का आपने कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने गैस को जो इनक्लोज करना है, तो अगर आप जो उस पर प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसका वॉल्यूम लो हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, उसका जो है वो वॉल्यूम लो हो जाएगा ना। वो प्रेशर क्या करेगी, वो प्रेशर जो है उसका जो मॉलिक्यूल कंप्रेस कर देगी। तो अब वो जो हमारे पास जो डिज़ोल्व गैस है, हमारे पास जो डिज़ोल्व गैस है वो प्रोपोर्शनलिटी में या वो इन्वर्स होगा या वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी जो है वो या तो वो इन्वर्स में जाएगी या हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है वो
डायरेक्ट में जाएगी, ठीक है। अब वो बताएगी वो जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्चुअली जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का सैचुरेटेड जो गैस है उसका सोल्यूशन को जो है वो प्रोपोर्शन बताएगी प्रेशर के साथ कि आपने जो प्रेशर है वो कितना अप्लाई किया है, जो अपने गैस में जो प्रेशर है कितना, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब फिर वो आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर वो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो फिर वो जो है वो फिर टेंडेंसी कि वो टेंडेंसी पता चलेगी कि वो जो जितना आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल आपने 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई किया और जो हमारे पास जो गैस सोल्यूशन और जो गैस है हमारे पास क्या है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो फिर हमने जो है वो एक्चुअली जो प्रेशर हमें इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी बताता है कि हमारे पास जो है कि टेंडेंसी टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, जो प्रेशर है वो हमें टेंडेंसी बताता है इसमें जो है वो कितना प्रेशर इस पर हमने अप्लाई किया और जो है इक्विलिब्रियम में आ गई है सॉल्यूशन, और जो गैस है वो कितना जो है इक्विलिब्रियम में आ गई है, ठीक है। तो अब वो जो हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम में आ गई है, अब इसका देखें जब हम इनिशियली जब हम उसके जो ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे इनिशियल फर्स्ट टाइम जो गैस है बाहर निकलेगी, गैस के बाहर निकलेगी। जब आप फर्दर अप्लाई करते जाएंगे तो वो गैस क्योंकि वो कंप्रेस हो जाएगी, फिर वो बाहर नहीं निकलेगी। फिर जो आपने जो कंटेनर है आपके पास है, जो आपके पास बॉक्स है, समथिंग एल्स जो भी है, उसके अंदर गैस जो है वो इनक्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है वो जो नेक्स्ट है, ठीक है, हमने जो है वो देखना है कि कंडीशंस हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है कंडीशंस जो है कि हमारे पास अगर हमने वाटर जो गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है, हमने क्या है जो गैस की क्या है सॉल्युबिलिटी देखनी है वाटर के अंदर, हमारे पास सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हमें कौन सी हमारे पास जो कंडीशंस होंगी। कहता है कि जब हम टू और मोर गैसेस का जब हम मिक्सर बनाते हैं, ठीक है, जब हम 2 से ज़्यादा गैसेस को जो है मिक्सर जो 2 और मोर गैसेस को जो है जब हम जो है वो मिक्सर होता है हमारे पास सेम टेम्परेचर भी अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा गैसेस का क्या मिक्सर है, वो मिक्सर जो है वाटर का कांटेक्ट करेगा। 2 से ज़्यादा गैसेस आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है जब वो कांटेक्ट करेगा वाटर के साथ, बट हमारे पास टेम्परेचर क्या है सेम है। तो देखें तो अब हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल 3 गैसेस हैं, वो वाटर के साथ कांटेक्ट किया उसने। अब वो तीनों गैसेस जो वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी वाटर के साथ, तीनों गैसेस क्या करेंगी वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे इसका मतलब क्या है, अब वो तीनों गैसेस अलग अलग वो जो वाटर जो है वो सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगी। तीनों गैसेस क्या करेंगी, देखें सल्फ़र जो है वो सल्फ़र ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों को जो है आपने जो है मिक्स किया पानी के साथ। देखें जो सल्फ़र जो बॉन्ड बनाएगी, सल्फ़र की जो टेंडेंसी होगी बॉन्डिंग करने की मिक्सिंग की वो अलग होगी। चीनी की और पानी की मिक्सिंग की टेंडेंसी और है, रेत की और है, नमक की और है, अलग है ना। तीनों के भी अगर आप मिक्स कर दें, तीनों के अगर आप मिक्स करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है फिर वो तीनों की अगर आप मिक्स कर दें तो जो तीनों चीज़ें हैं ना हमारे पास, जो तीनों है रेत मट्टी और पानी, या रेत मट्टी, या अगर आप बजरी ले लें कुछ भी ले लें, अब वो जो तीनों के तीनों है ना हमारे पास जो गैसेस है ना, इन शॉर्ट में गैस की बता रही हूँ, ऑक्सीजन सिल्वर नाइट्रोजन है। अब वो तीनों की जो स्पेस ऑक्यूपाई टेंडेंसी है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तीनों की स्पेस ऑक्यूपाई टेंडेंसी क्या है हमारे पास जो है वो डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखा जाए ठीक है, तो अब वो कहता है कि हमारे पास टेंडेंसी जो हमारे पास है वो डिफरेंट है, ठीक है। तीनों की जो टेंडेंसी है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। तो अब हमें जो है वो टेंडेंसी डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि जो हर हमारे पास जो गैस है, ठीक है, हमारे पास हर गैस है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगी, ठीक है। अब उसने जो एग्जांपल दिया उसने कहा है कि देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो मिक्सचर है 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है। तो उसमें हमारे पास जो कैल्शियम के जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो 400 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास जो हमारे पास जो है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर सॉरी हमारे पास जो 100 टाइम जो 100 उसकी जो 100 सेंटीमीटर है ना गैस जो है हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर में नहीं आती है। हमारे पास जो है जो गैस होती है हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि इतनी गैस डाल दें। हमारे पास गैस का स्पेसिफिक यूनिट है उसको सीसी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम 100 सीसी है, ठीक है, और जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास जो है जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है 100 सीसी है, जो नाइट्रोजन है 400 सीसी, वो हमारे पास जो है वो 400 सीसी है, ठीक है।
तो अब देखिए जो हमारे पास जो हमने जो प्रेशर दिया उसको 1 एटमॉस्फेयर दिया है, मतलब कंप्रेस करने के लिए हमें जो कंप्रेसिंग के लिए जो हमें प्रेशर चाहिए वो हमें कितना चाहिए, जितना वो हमें जो है वो 1 हमने एटमॉस्फेयर दिया। तो देखिए जिससे हमारे पास क्या होगा कि जब हम उसके ऊपर जो है वो, अब देखिए हमने 400 जो हमारे पास है वो नाइट्रोजन का, 100 हमारे पास ऑक्सीजन का। तो हमने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया, तो जो इसका उसका जो मिक्सर जो ऑक्यूपाई करेगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 500 cc होगा ना, दोनों को मिक्स कर, दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास कितना हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 500 cc, 500 cc स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बट हमारे पास प्रेशर क्या है 1 atm। ठीक है, कहता है कि अगर हम देखें, कहता है कि अगर आप ऑक्सीजन को इस प्रेशर पे अगर आप ऑक्सीजन को अंडर दिस प्रेशर करें तो देखिए कि हमारे पास जितना टोटल हमारे पास जो स्पेस ऑक्यूपाई किया 500 की है, तो ऑक्सीजन ने कितनी की है 100। इसका मतलब है 100/500। 500 का जो है वो मतलब 500 का जो 100th पार्ट है ना, 500 का जो है 100th पार्ट है, उसने जो है हमारे पास ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया है। जो 500 का जो रिमेनिंग 100 से रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 400 होगा, वो हमारे पास 500 में से जो 400 पार्ट है वो रिमेनिंग 400 पार्ट है वो हमारे पास है वो नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई की। इसका मतलब क्या है हमारे पास जो, इसका मतलब ये है अगर आप 0 काट दें 1 पार्ट जो अगर हमारे पास टोटल हमारे पास जो कंपार्टमेंट्स हैं 5 हैं, 5 में से जो एक कंपार्टमेंट है हमारे पास 1/5 होगा वो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर लिया। जो बाकी जो रिमेनिंग 4 कंपार्टमेंट्स हैं 4/5 है वो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन ने कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे पास जो डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर है वो क्या कहता है कि अभी हमें ये आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊँ, ये हमारे पास है, ये हमने FSC केमिस्ट्री में पढ़ा गया था, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में था, 3rd चैप्टर में गैसेस वाले में डाल्टन लॉ था। ठीक है, उसने डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर उसने कहा है कि जो हमारे पास जो प्रेशर हम एग्जर्ट करते हैं ना, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी गैस पे, ठीक है, वो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके कंसंट्रेशन पे, कि हमारे पास जो भी आपने गैस को जो प्रेशर एग्जर्ट किया वो उसके मिक्सर के साथ जो उसके प्रोपोर्शन में जाएगा। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर होगा। अब देखिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो उसने जब, मैं आपको इसमें समझाती हूँ, पहले पूरा आपको ये लॉ बता दूँ, फिर उसके बाद उसने कहा है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईच कंपोनेंट इन अ गैसियस मिक्सचर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ दोज ऑफ द कंपोनेंट्स। उसने पहली बार उसने 2 बातें की। उसने कहा कि जो प्रेशर आप एग्जर्ट कर रहे हैं ना, वो जो है वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप ईच कंपोनेंट पे, वो जो है वो प्रोपोर्शनल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर पे, प्रेशर आप एग्जर्ट कर रहे हैं उसके मिक्सर पे, जो मिक्सर है उसके प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल जो है आपके पास मिक्सर क्या था, 400 हमारे पास सीसी था नाइट्रोजन का, 100 हमारे पास सीसी था ऑक्सीजन का। हमने इन पर क्या प्रेशर एग्जर्ट किया है 1 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई की कितनी की है 500 cc। ठीक हो गया, ये प्रेशर है वो हमारे पास वो प्रोपोर्शनल में जा रहा है हमारे पास जो था वो मिक्सचर के। ठीक है, जितना आपने प्रेशर एग्जर्ट करना है उतना जो है वो जो मिक्सर है जो गैस जगह ऑक्यूपाई उसके प्रोपोर्शनल में जाएगा। सेकंड वो बात कहता है कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास, जितने हम टोटल प्रेशर इक्वल करेंगे जितना भी हमने जो है वो टोटल प्रेशर जो इक्वल होगा गैस का वो ऑल कंपोनेंट्स में। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी 400 और 100, सम कितना 500, तो हमने उसकी जो परसेंटेज जो कैसे निकाली है 100/500 ऑक्सीजन, 400/500 हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन है, 1/5 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आई है, 4/5 हमारे पास क्या है 4/5 हमारे पास क्या है ये नाइट्रोजन आई है। अब हमारे पास जो था, ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है ना, जो हमारे पास सॉलिबिलिटी है हर गैसेस की डिफरेंट है। सॉलिबिलिटी हमारे पास जो था वो डिफरेंट, हमारे पास हर गैसेस की डिफरेंट सॉलिबिलिटी है हमारे पास। अब कहता है हर गैस की सॉलिबिलिटी हमारे पास डिफरेंट है। इवन अगर आप जो टेम्परेचर जो आप प्रेशर एग्जर्ट करें वो भी सेम, अगर वो सेम कर रहे हैं वो भी, जिस तरह ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ने अलग जगह स्पेस ऑक्यूपाई की है, नाइट्रोजन ने अलग, सॉलिबिलिटी दोनों की अलग अलग है ना, बट आपने जो प्रेशर किया प्रेशर आपने सेम एग्जर्ट किया है। प्रेशर था हमारे पास 180 है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास जो हेनरी का लॉ है उसने कहा था C=KP। सी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द गैस के, आप जो सोल्यूशन है उसके अंदर गैस की कंसंट्रेशन कितनी है। पी हमारे पास पार्शियल प्रेशर के, आपने प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहे हैं। जो के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी के, आपके पास सॉलिबिलिटी कितनी आती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, उसके ऊपर आप प्रेशर एग्जर्ट करें, उसके बाद आपके पास, ठीक है, उसके बाद आप प्रेशर एग्जर्ट करें, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास जो गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो
कितनी आई है, कितने जो गैस है हमारे पास, जो जो उसके जो रिक्वायर्ड आपका जो जिस जिस भी लिक्विड के अंदर आपने जो है वो गैस को सॉलेबल की जो सॉरी मिक्स किया, कितने उसने जो है वो कितना उस लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर जो गैस है वो सॉलेबल हुई है। ठीक है, अब वो कहता है इसके लिए उसने जो है हमें जो हमारे पास जो था उसने जो है वो कुछ कंडीशंस दी हैं जो गैस की सॉलेबिलिटी पे अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट उसने कहा अगर आप राइजिंग द टेम्परेचर रिड्यूस द सॉलेबिलिटी, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, सॉलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉमन सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें सॉलिबिलिटी डिक्रीज़, क्योंकि देखें जो गैस है हमारे पास, गैस का जो मॉलिक्यूल है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, गैस की। अगर आप उसको जो है वो ना उसका वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ के अंदर इंक्लोज करेंगे फिर आप उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, इस सिलेंडर के अंदर इतने जो है हमने जो है गैस डाली, 500 cc है, 1000 cc है, जो मर्जी है। ठीक है, तो अब वो देखिए उसने कहा आप एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत अपार्ट हैं, दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हैं, और आपने उससे बर्नर टेम्परेचर कर दिया ऑन, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फासले पे तुमको टेम्परेचर मिला, वो बहुत ज़्यादा फासले पे चले गए। आपके पास कोई बच्चा आता है, कोई बड़ा मिलने आता है, आपको पता है गुस्से का तेज़ है, आप उससे जो है वो और गुस्से से बात करते हैं, तो क्या आप उससे प्यार से बात करेंगे? वो और दूर नहीं हो जाएगा आपसे। ये काम इसके अंदर है कि आप जो एक चीज़ को गुस्सा है और आप उसको और गुस्सा दिला रहे हैं, ये वो काम है, किसी को गुस्सा है और आप उसको और गुस्सा दिला रहे हैं, कि वो तो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ। ऊपर से आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, उस टेम्परेचर ने क्या किया को जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपार्ट हो गए एक दूसरे से क्या हो गया, वो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर हो गए हैं, वो मॉलिक्यूल हमारे पास एक दूसरे से क्या हो गए हैं, वो दूर हो गए हैं। वो जो मॉलिक्यूल हमारे पास अब एक दूसरे से दूर हुए हैं तो फिर हमारे पास क्या हुआ है, मॉलिक्यूल दूर हो गए एक दूसरे से, तो वो सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा उसने कहा कि अगर आप जो है वो डिज़ोल्व सॉल्ट्स का जो है वो कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, डिज़ोल्व सॉल्ट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, जिससे सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। सॉलिबिलिटी क्या होगी, देखें इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप चीनी के अंदर पानी में चीनी मिक्स करें, ठीक है, साथ ही नमक मिक्स करें, तो अगर चीनी 1 किलो, अगर 1 लीटर के अंदर आप 1 kg चीनी मिक्स कर रहे हैं, हो गई है, बट आपने क्या किया उसके अंदर जो है 1 kg साल्ट भी ऐड कर दिया, तो 1 kg साल्ट भी पूरा डिज़ोल्व नहीं होगा उसके अंदर, 1 kg शुगर भी डिज़ोल्व नहीं होगी, हाफ kg डोंट डिज़ोल्व। क्यों? क्योंकि जितनी जो 1 kg ने स्पेस लेनी थी शुगर ने, वो जो आपने शुगर ने स्पेस लेनी थी, वो जो आपने सॉल्ट उसके अंदर डाल दिया ना, जो आपने नमक डाल दिया, वो उसने जो है वो स्पेस ले ली है, वो जगह उसने भी ऑक्यूपाई कर ली है। जब जगह ही नहीं, जब स्पेस ही नहीं बची तो चीज़ ने डिज़ोल्व कहाँ पे होना है, मतलब ठीक है, समझ आ गई है। तो हमारे पास क्या है, जो देखें अगर आप समंदर से पानी लेंगे ना, थोड़ी देर रखेंगे तो पानी नीचे बैठ जाता है, जो पानी है ऊपर, पानी ऊपर रह जाता है, सॉल्ट नीचे बैठ जाती है। क्या जो हमारे पास जो सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, फिर सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, वो अगर आप समंदर का पानी ओशन का वाटर गर्म करें तो पानी थोड़ा सा होगा, सॉल्ट ज़्यादा होंगे, पानी सारा उठ जाएगा, सॉल्ट बढ़ जाएगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। थर्ड उसने कहा कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन का जो रेट है वो हमारे पास जो है वो गैसेज, हमारे पास रेट ऑफ द सोल्यूशन इज़ ग्रेटर व्हेन द गैस आर ड्राई एंड व्हेन दे कंटेन वाटर वेपर। कहता है हमारे पास जो गैस का जो सोल्यूशन है ना हमारे पास, वो ग्रेटर हो जाता है व्हेन गैस आर ड्राई, गैस हमारे पास क्या है, ड्राई है। ठीक है, व्हेन ड्राई का मतलब ये है कि आपने जो है वो उस पर कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया। हमारे पास क्या, आपने जिसके ऊपर जो है कोई टेम्परेचर, वो आपके पास जो है वो आपका जो रूम टेम्परेचर है उस पर पड़ी हुई है, उसकी जो सोल्यूशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जब वाटर वेपर्स बना रहे हैं। वाटर वेपर से क्या हो रहा है, वो उड़ी जा रहा है, वेपर जो है वेपोरेट हुई जा रहे हैं। ठीक है, वेपोरेट हुई जा रहे हैं तो सॉल्युबल तो नहीं हो रहे, वो सॉल्युबल नहीं हो रहे, जो जितनी सॉल्युबल होंगी वो नीचे, वो जो है वो अब पानी गंदा है, अगर वाटर को अगर आप फ़िल्टर करना है, देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने जो अगर आपने जब वाटर को फ़िल्टर करना, डॉक्टर कहता है पहले आप पानी को बॉयल कर लें। जब आप पानी बॉयल करेंगे, अगर आप जो टेम्परेचर दिया हुआ है, जो सॉल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे, आपको नजर आएगा बॉटम को, जो पानी होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा। सॉलिबिलिटी उसके अंदर सॉल्युबल उसके अंदर होंगे ही नहीं, सॉल्युबल ही नहीं हुए, नीचे बैठ गए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो ड्राई गैस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो है वाटर वेपर्स की। ठीक है, फिफ्थ उसने कहा है कि हमारे पास जो रेट ऑफ द सोल्यूशन इज़ इंक्रीज बाय द वेव एक्शन, रेट ऑफ द सोल्यूशन इज बाय द वेव एक्शन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द सरफेस वाटर एजिटेशन। कहता है कि जो हमारे पास जो उसका जो
सोल्यूशन का जो रेट जो हमारे पास जो गैसेस का सोल्यूशन है ना, रेट ऑफ द सोल्यूशन है, ये हमारे पास इंक्रीज़ करता है वेव एक्शन। वेव एक्शन क्या है, पीछे से वेव आई जा रही है, देखें मैंने आपको बारहा मरतबा वेव एक्शन का बताया कि पीछे से जो वो वेव्स आती जा रही हैं, ठीक है, पीछे से हमारे पास क्या है, वेव्स आती जा रही हैं। वेव्स क्या करती हैं, वो वेव्स हैं वो टकराती हैं, ठीक है, टकराती हैं, वो पानी से जाके वेव कांटेक्ट करती है, वो जो जो चीज़ सॉलेबल हो जाती है, वाटर क्या हो जाती है, वो सॉलेबल। अब कंटिन्यू पीछे से प्रेशर, खास स्पेसिफिक प्रेशर पड़ रहा है, टेम्परेचर है स्पेसिफिक वाटर का, वो क्या करेगी, वो जो जो वेव एक्शन है वो जो है वो जो वेव एक्शन है वो सॉलेबिलिटी, वो जो सॉल्ट्स हैं जो समथिंग गल्स गैसेज हैं वो सॉलेबल जो है वो सॉलेबल जो रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर और जो है ये क्या करेगा, ये सरफेस वाटर एजिटेशन बनाएंगे, फिर आपको जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो पता चलेगा। इसके ऊपर जो है अगर आप समंदर का पानी उठाएं ना हाथ में तो आपको पता चलता है, आपको खारा पानी है, सॉल्ट है, पता चलता है। और अगर आप फ्रेश वाटर लें उससे भी पता चलता है। साफ़ वाटर का वाटर की जो ट्रांसपेरेंसी लाइट है वो बताती है। मैंने आपको लाइट का पढ़ाया प्रीवियस टॉपिक, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना आप सुन लें लाइट के बारे में, जो प्रीवियस लाइट का जो टॉपिक था आप लोगों का लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी का, वो वाटर की लाइट ट्रांसपेरेंसी बता देती है कि जो वाटर है वो हमारे पास क्लियर है या नहीं, जो हमारे पास जो, ठीक है। अब वो कहता है कि हम जो है अब जो गैसेज है हम जो है इसको जो है वो नेचुरल वाटर के साथ जो है वेरियस वे से रिलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारे पास देखें, उसने कहा है कि उसने कुछ उसने कहा बातें अपने जहन में रखें। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि अगर हम जो है वो जो गैस का वॉल्यूम है वो हमारे पास इन्वर्स करता है प्रेशर के साथ। देखें आपके पास जो गैस है पूरे कमरे में फैली हुई है, ठीक है, जितना इस कमरे का वॉल्यूम उतना गैस का वॉल्यूम है। आप इस गैस को उठा के इसे कंटेनर में डाल दें, आप इसको प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखिए प्रेशर जितना प्रेशर ज़्यादा लगाते जाएंगे वॉल्यूम उतना ही इनका जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, जो वॉल्यूम उतना ही जो है कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अब वो कहता है रीज़न क्या है कि जो गैस का जो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस अब्जॉर्ब, जो गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर अब्जॉर्ब कैसे होगा, उसके जो है वो मॉलिक्यूल्स के पास से बहुत, उसके मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस क्या है वो बहुत ज़्यादा, वो स्पेसिस फिल होने लग जाएंगी, फिल होंगी तो हमारे पास क्या वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। कहता है कि अब देखिए अगर आप जो आपको कहता है उसने एग्जांपल दिया है कि उसने कहा है कि अब देखिए कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हम देखें, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 760 जो है वो मिलीमीटर हमारे पास एटमॉस्फेयर यानी कि प्रेशर है। उसने कहा है कि आप जो है वो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर दें, तो उससे फिर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर दें तो वॉल्यूम होगा वो हाफ़ हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो हाफ़ होगा, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम हाफ़ हो जाएगा, लेकिन कहता है अगर आप जो है वो जो बट अगर आप जो अगर वॉल्यूम हाफ़ होगा, लेकिन कहता है अगर आप एक जगह पे आप 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करें, एक पे हाफ़ एटमॉस्फेयर, तो जो हाफ़ एटमॉस्फेयर वाले का उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा, क्योंकि हाफ़ के अंदर जो है अभी कम स्पेस फिल हुई है, तो 2 वाला उसमें स्पेस ज़्यादा फिल हो गया, वो ज़्यादा आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज आ गए हैं, ठीक है। तो अब कहते हैं अब हमारे पास जो अब इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना किसी भी गैस का, वो हम जो है उसके प्रेशर से बताते हैं कि आपने इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया, और वो जो प्रेशर है ना वो प्रेशर आपको बताता है कि आपने जो कितना जो है वो कितना वॉल्यूम होगा। सिलेंडर है वो कहते हैं ये सिलेंडर है हमारे पास, इतने किलो हमने गैस डाली, हमारे पास जो गैस है किलो में डाल देती है। जो बड़ा सिलेंडर है उसमें 20 किलो है, इसमें 4 किलो है, इसमें 5 किलो है। वो जो गैस का जो वो एक्चुअली वो आपको जो है वो प्रेशर बता रहा था कि आपने कितना प्रेशर डाला है, कितने आपने जो है गैस के वॉल्यूम्स को जो है वो आपने रिक्वायर्ड जो है वो जगह दी, कितने आप कौन सी आपने जो किस कंटेनर में जो आपने जो कितनी गैस डाली, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो हमारे पास जो है वो हैं, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब फर्दर पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है जो कुछ गैसेस हैं हमारे जो है वो हमारे पास जो प्रेजेंट हैं, जो वाटर जो डिज़ोल्व गैसेस में हमारे पास आती हैं, जो वाटर में होती हैं। ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन है, अमोनिया है हमारे पास, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारी जो गैसेस हैं डिज़ोल्व गैसेस हैं हमारे पास। ये सारी क्या हैं, ये डिज़ोल्व गैसेस हैं जो कि डिज़ोल्व हैं, जो वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है बच्चों। ये जो आप लोगों को जो है वो कंडीशंस का मैंने और चैप्टर का ओवरव्यू कुछ आप लोगों को मैंने बता दिया है,
डिज़ोल्व गैसेस का, ठीक है। बाकी जो इंशाल्लाह जो है वो हम ऑक्सीजन का जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऑक्सीजन की डिज़ोल्व ऑक्सीजन किस तरह होती है, ठीक है बच्चों। अगर बच्चा आप लोगों को जो है वो मुझसे मेरे से कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।